राइट। तो ये डील कैसे करें, इसके लिए हमें गाइडेंस देंगे गणेश भाई। आई कॉल हिम ऑन स्टेज। इनका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। 15 साल से एक आईटी कंपनी में सीनियर एचआर मैनेजर के तौर से नौकरी कर रहे हैं और ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं 24 वर्षों से और राज्यों की डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमें गाइडेंस देंगे फोन्स या डिजिटल वेलनेस के बारे में। गणेश भाई। ओम शांति। प्यार से, दिल से एक बार और ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस नेशनल पेरेंट्स डे। पहली बात तो यह है कि आज का दिन नेशनल पेरेंट्स डे है। ये आप में से कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू डू यू नो? एक और दो और तीन। अच्छा, पीछे बच्चू, उसको पता है आज पेरेंट्स डे है और उनके पेरेंट्स को पता है कि आज पेरेंट्स डे है। सो दिस इज सो नाइस, ही नोज। सो आप देखिए, शायद अभी अराउंड 30-35 हम बैठे हैं सभी एक साथ में, और उनमें से सिर्फ 3-4 लोगों को ही पता है कि आज क्या है, कि पेरेंट्स डे है। सो वैसे तो दिन कितने सारे होते हैं ना, 365 डेज में हम लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, रोज डे, कितने सारे डेज होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं बहुत सारी। लेकिन पेरेंट्स डे भी होता है, मदर्स डे भी मनाते हैं, लेकिन पेरेंट्स डे भी होता है, ये शायद कितने कम लोगों को पता है। तो वी शुड फील प्राउड ऑफ यू नो दैट वी आर पेरेंट्स। और इसके लिए आप खुद आपके लिए एक जोरदार तालियां बजाएंगे। यू आर फीलिंग प्राउड वाइल क्लैपिंग द हैंड्स, फील इट इनसाइड, है ना? तो आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जस्ट तो आज जो यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं, तो हमारे जो सेशन है, पहला सेशन डिजिटल वेलनेस। तो जब वेलनेस की हम बात करते हैं, वेलनेस मतलब क्या होता है? व्हाट इज वेलनेस? एनी वन ऑफ यू? वेलनेस जो होता है वो है कि हम, वेलनेस के 4 पहलू होते हैं, एस्पेक्ट्स। जो इंसान मेंटली ठीक है, स्ट्रांग है, यू नो, इमोशनली भी अच्छा है, यू नो, फैमिली लाइफ सोशल भी अच्छी है उसकी, और स्पिरिचुअली भी वो अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड इमोशन एंड स्पिरिचुअल। ये चारों पहलू जिनके लाइफ में हैं, उसको कहते हैं कि वो इंसान जो है वो वेल है। वेलनेस की जो डेफिनेशन है, जो यूएन ने बताई है, उसमें इस डेफिनेशन में ये 4 पहलू आते हैं। लेकिन एक 5वां पहलू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लाइफ में, और वो है डिजिटल वेलनेस। सिद्धू भाई, स्विच ऑफ द लाइट्स। डिजिटल वेलनेस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी लाइफ अभी कैसे बन गई है, वर्चुअल, डिजिटल बहुत बन गई है, और हमें काफ़ी सारी बातें जो है वो परोसी जा रही हैं, और हम उन्हें एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। इससे हमारा जो संतुलन है लाइफ का, वो टोटली डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। हमें ये जानने की आज बहुत बहुत ज़रूरत है कि हम डिजिटली भी कैसे वेल हो सकते हैं। नीचे जो एक कैप्शन लिखा है, कट कॉपी पेस्ट, मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सभी कंप्यूटर्स को जानते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ करते ही होंगे आजकल। तो सबसे बेसिक चीज़ जो हम बहुत बचपन में सीखते हैं कंप्यूटर के बारे में, कट कॉपी पेस्ट, है ना? कट कॉपी पेस्ट, ये जो फॉर्मूला है वो हमारे डिजिटल लाइफ में भी लागू होता है, या फिर ओवरऑल लाइफ में भी लागू होता है। आज का ये जो प्रोग्राम है, आज इस प्रोग्राम में जो आप आए हो, इस प्रोग्राम में कुछ चीज़ें जो है वो आपको आपके जीवन से कट करनी है। कट माना निकाल देनी है। कुछ चीज़ों को आपको कॉपी करना है, जो आप यहाँ पर सुनेंगे।
और जो अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आप जो सुनेंगे, कॉपी करेंगे, उसको आपके जीवन में और खास करके आपके बच्चों में उसको पेस्ट करना है। अंडरस्टूड? कट, कॉपी, पेस्ट, बहुत सिंपल फॉर्मूला, राइट? तो आज इसमें देखेंगे कि क्या कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमारे जीवन से कट करनी है, कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है। शुरुआत होती है हमारे दिन से, दिन की शुरुआत। दिन की शुरुआत कैसे होती है हमारी? नॉर्मली बेड से हम लोग उठते हैं, सबसे पहली चीज आज आपने क्या की? जब आप उठे बेड से, सबसे पहला चीज क्या किया आपने? एनी वन ऑफ यू? नमस्ते, ओके, प्रे, प्रे किया, प्रेयर की, ओके, और शुक्रिया किया, ओके, और भगवान को याद किया, ओके, और मतलब वो चीज की है शायद आप बताना नहीं चाहते हैं, मोबाइल देखा। तो आज के जीवन में हमारे नॉर्मली, ओके, जो आपने बताई जो चीज़ें, प्रेयर की, भगवान को याद किया, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, मोस्टली। लेकिन 80-90% आज के जीवन में, हमारे जीवन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला हमारे हाथ में खिलौना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे खिलौने से खेलते हैं, हम सब बड़े भी खिलौने से खेलते हैं, और हर एक के जेब में आजकल वो खिलौना रहता है, और वो है मोबाइल। सबसे पहले चीज़ हम मोबाइल को देखते हैं कि किसी ने रात भर में हमें मैसेज नहीं न किया, या कुछ पोस्ट नहीं आई, या जो भी कुछ वॉट एवर इट इज़, ईमेल नहीं आया, है ना? तो जो भी चीज़ है वो पहले मोबाइल। क्यों? क्योंकि मोबाइल हमारे बेड पे ही होता है। तो सबसे नज़दीक हमारा जो पास में जो जिसको हम मतलब साथी कहते हैं, वो है मोबाइल। मोबाइल को देखते हैं। तो आज की मतलब पहले गांधी जी के हम लोग क्या करते थे, गांधी जी के 3 बंदर हमने हमेशा देखे हैं, सुने हैं, है ना? कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन आज के इस लाइफ में, भागदौड़ की ज़िंदगी में, हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर भी हमें नज़र डालना है, और वो है चौथा चौथा बंदर, जिसके हाथ में क्या है? मोबाइल। वो एक मोबाइल जो ऐसा है कि वो ये तीनों बंदर का काम करता है। वो एक बंदर, क्योंकि उस मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं? हम बुरा देखते भी है, बुरा सुनते भी है ना? और फिर बुरा देखते भी है। तो वो एक एक इंस्ट्रूमेंट, वो कोई लिविंग ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। बट वो इंस्ट्रूमेंट जो है, वही हमें अपने हम मतलब मनुष्यों को नचाता है। वो जैसा चाहे वैसा हमें काम करने के लिए मजबूर कर देता है। तो आजकल ये 3 बंदर नहीं, लेकिन ये चौथे बंदर की भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो जिसको हमें गौर करना चाहिए। 2 सिंपल क्वेश्चंस है आपके सामने। पहला है कि हाउ मेनी डिजिटल कैलोरीज डू यू कंज्यूम ऑन अ डेली बेसिस? कैलोरीज पता है सभी को, है ना? कैलोरीज से क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। कैलोरीज से हम जो इनटेक करते हैं, उससे हमारी हेल्थ बनती है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है, ठीक है, तो वो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर हमें उसको बर्न करना पड़ता है। और कैलोरीज को बर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसे एक्सरसाइज है, जॉगिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है ना? तो अभी जो बात चल रही है हमारी डिजिटल कैलोरीज, पूरे दिन भर में हम कितने डिजिटल कैलोरीज कंज्यूम करते हैं? अब वो डिजिटल कैलोरीज पॉजिटिव वे में भी हो सकते हैं और निगेटिव में भी हो सकते हैं, बट वी हैव टू एनालाइज हाउ मेनी कैलोरीज, डिजिटल कैलोरीज डू आई कंज्यूम। और वो कंज्यूम कैसे होती है? पहला तो मोबाइल है, उसके बाद में सोशल मीडिया है, टीवी इज ऑल्सो वन ऑफ द डिजिटल गैजेट्स, आईपैड है, आईपॉड है, वॉट एवर इट इज़, जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, वो सारे डिजिटल डिवाइसेस जो है, उनसे हम डिजिटल कैलोरीज हर रोज इनटेक कर रहे हैं, सुबह से उठने से लेकर के रात को सोने तक। तो कितना है ऐसा, कितने कैलोरीज हम कंज्यूम करते हैं दिन भर में? डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग टू योर ब्रेन एंड बॉडी व्हेन यू कंज्यूम योर डिजिटल कैलोरीज? और अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ती है, तो वो किस में कन्वर्ट होती है? डिजिटल ओबेसिटी। जैसे भी हम कभी कभी कहते हैं ना कि हमारा मन आज बहुत भारी है, दिमाग बहुत भारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, यू नो। सो ये दिमाग जब भारी क्यों होता है? क्योंकि हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा सुनते हैं।
जो ज़्यादा जो है वो हो गई एक्स्ट्रा कैलोरीज, और वो इनटेक कहाँ से हमें मिल रहा है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, वो मिल रही है डिजिटल गैजेट से, राइट। टीवी है, मोबाइल है, जो भी साधन है जो अभी बताया। तो हमारा जो ब्रेन है वो कैसे बन गया है, एक एक हेवी बन गया है। अब जैसे कि फिजिकली हमें अगर कैलोरीज बर्न करनी है तो हमें बहुत सारे, जैसे अभी कहा कि एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग वगैरह। अब डिजिटल कैलोरीज को बर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू समथिंग, राइट। तो जैसे एक सिंपल चार्ट है ये, तो इसमें बताया गया है टाइप ऑफ डिजिटल कंटेंट, हम कौन सा डिजिटल कंटेंट इनटेक करते हैं और उसका क्या परिणाम आता है। अगर हम कोई मीनिंगफुल, पर्पसफुल, कोई नॉलेजेबल कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी डिजिटल कैलोरीज बनती है। उस डिजिटल कैलोरीज का माइंड के ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है कि हमारी नॉलेज एनरिच हो जाती है, हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाता है, पॉजिटिव अफर्मेशंस हम अगर सुनते हैं, देखते हैं, तो इट हेल्प्स अस टू ग्रो प्रोफेशनली एंड पर्सनली, बिकॉज इट एनरिचेस योर नॉलेज। माइंडलेस और माइंडलेस स्क्रोलिंग करते हैं, मतलब रील्स देखते हैं, कुछ फालतू के यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या कुछ भी ऐसा कंटेंट देखते हैं, उससे क्या होता है कि वो उसको डिजिटल जंक कैलोरीज, जिसको हम अगर फिजिकल लेवल में कहें तो जंक फूड खाते हैं, तो जितना जंक फूड खाएंगे उतना ऑब्वियसली क्या होगा कि एक्स्ट्रा कैलोरीज होगी, और फिर उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने के लिए फिर हमें और एक्सरसाइज करनी होती है। वैसे ही ये जंक डिजिटल कैलोरीज है जो रील्स देखते हैं, ऑल दैट। और वो क्या है कि उसका इफेक्ट क्या होता है माइंड के ऊपर कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड ओवर स्टिमुलेशन ऑफ योर ब्रेन। वॉयलेंट और नेगेटिव कंटेंट अगर देखते हैं तो दैट इज रिलेटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पाइसी एंड अनहेल्दी डिजिटल कैलोरीज, एंड दैट मे कॉज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। कभी भी हमें स्ट्रेस एंजाइटी होती है, उसका मेनली कारण क्या होता है कि हमने कोई गलत इंफॉर्मेशन को या गलत कैलोरीज को कंज्यूम कर लिया है। एंड देन व्हेन वी रीड एनी ई बुक्स और माइंडफुल एप्स, कुछ अच्छे अच्छे एप्स होते हैं, अगर वो हम देखते हैं या फॉलो करते हैं, जैसे कोई हेल्दी एप्स हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, उसको अगर फॉलो करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड अंडर द न्यूट्रिशियस डिजिटल कैलोरीज, एंड इट हेल्प्स टू improve फोकस, इमोशनल बैलेंस। सो दिस इज जस्ट अ सैम्पल चार्ट। अभी आपको ये एनालाइज करना है खुद को, इन चार कैटेगरीज में आप कौन से कैटेगरीज में यू फील योर सेल्फ सुटेबल इनटू। आप खुद ही सोचो अपने माइंड में कि हम दिन भर में क्या, हम कौन सा कंटेंट देखते हैं। कोई मीनिंगफुल है, पर्पसफुल कंटेंट देखते हैं, कोई रील्स देखते देखते हमारा टाइम ऐसे ही वेस्ट जा रहा है, कोई वॉयलेंस तो आजकल सारे मूवीज में और सारे शॉर्ट फिल्म से सारे में वॉयलेंस ही दिखाई देता है, तो क्या हम वो देखते हैं। तो जितना हम जो कंटेंट देख रहे हैं वो कैलोरीज को हम अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं। ये चित्र जो है, फोटो पिक्चर आप देख रहे हैं, कैन एनी वन ऑफ यू गेस ये किसका है। सॉरी, अभिमन्यु, राइट। तो अभिमन्यु के बारे में क्या कहते हैं हम सभी को पता है, बट जस्ट एनी वन ऑफ यू कैन टेल अभिमन्यु की के बारे में क्या महाभारत में बताया गया है। चक्रव्यूह, राइट। अभिमन्यु बहुत बड़ा पराक्रमी योद्धा था, उसके अंदर बहुत शक्ति थी, पावर थी, दिमाग तेज था, सब कुछ था। उसको चक्रव्यूह में अंदर घुस गया लेकिन उसको बाहर आने का पता नहीं था, ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट, लेकिन आज का जो इंसान है, आज का इंसान भी एक अभिमन्यु बन चुका है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन कीजिए, आप अभी इस हॉल में नहीं हो, आप एक मीटिंग में हो, आपके ऑफिस में आप मीटिंग में बैठे हो, मीटिंग में बैठे हो, आपका बॉस या जो भी है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और आप टेबल पर हो और बस यू आर जस्ट इन अ मीटिंग। तुरंत कुछ टाइम के बाद आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, कोई भी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है। इनिशियली आप क्या कर रहे हो कि आप मीटिंग में हो, तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट अंडरस्टैंड, मतलब आपको सुनाई देगा नोटिफिकेशन, ओके, ऑन योर ईयर्स यू विल बी एबल टू हियर द नोटिफिकेशन, ठीक है। नाउ द चक्र विल स्टार्ट, चक्र जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इमीडिएटली आपका अटेंशन उधर जाएगा। अटेंशन मतलब क्या, अभी तक आपने खोल के देखा नहीं वो नोटिफिकेशन क्या है, किस चीज़ का है, सिर्फ आपका अटेंशन जाएगा पहला। उसके बाद क्या होगा,
आपके मन में क्यूरियोसिटी निर्माण होगी। यू विल बी क्यूरियस टू नो कि किसका मैसेज आया है। उधर मीटिंग चल रही है, प्रेजेंटेशन चल रहा है, कुछ और चल रहा है, लेकिन मतलब आप तन से वहां पर हो मीटिंग में, लेकिन मन से उस मोबाइल के अंदर घुस चुके हो, नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, क्यूरियोसिटी जागृत होगी। अभी तक आपने मैसेज देखा भी नहीं है, सिर्फ आप सोच रहे हो किसका रहेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, अभी फिर आपने सोचा कि बस अभी मुझे अब रह नहीं सकता हूँ, मैंने रात को शायद कुछ एक रील डाली है और उसका शायद से रिस्पॉन्स आया होगा, या मैंने कुछ पोस्ट डाली है फेसबुक पे, कुछ उसका रिस्पॉन्स आया रहेगा। नाउ आई हैव टू ओपन द नोटिफिकेशन। तो ये हो गया एक्शन, राइट। उसके बाद क्या होगा, इंस्टेंट रिवॉर्ड। इंस्टेंट रिवॉर्ड मतलब क्या, कि आपने वो नोटिफिकेशन देखा, पढ़ा, और आपके मन में वो एक जैसे क्रेविंग होता है ना, वो जागृत हो जाती है कि आपको किसने फॉलो किया, किसने लाइक किया, किसने शेयर किया। मीटिंग चल रही है उधर, और डेस्क के नीचे हम लोग, ऊपर लैपटॉप भी है, नोटबुक भी है, और नीचे हमारा एक हाथ उस नोटिफिकेशन में देख रहा है कि क्या चल रहा है या किसका रिस्पॉन्स आया है। फिर उसके बाद क्रेविंग, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है। क्रेविंग मतलब बार बार उसको, पूरी रील को देखना या जो भी पोस्ट को देखना, एंड देन आपका वापस से वो नोटिफिकेशन जो है वो चक्र फिर शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक एक चक्र खत्म हो गया, एक चक्र यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका बार 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 यही चीज आप फॉलो करते रहेंगे, और होती है। इजंट इट द रियलिटी? ऐसा होता है या इट इज जस्ट अ मिथ? आपको क्या लगता है? हम सबके साथ ऐसे होता है, राइट? घर है, परिवार है, ऑफिस है, बिजनेस है, सब जगह पर नोटिफिकेशंस जो भी आते हैं, हमारे अंदर वो क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। हम रुक नहीं सकते, रह नहीं सकते कि मैसेज देखे बिना, राइट? और फिर ये, इसको क्या बोलते हैं, बार 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 वही चीज हम करते रहे, तो इसको कहते हैं हैबिट या संस्कार। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो अटेंशन है, वो अटेंशन चीजों के ऊपर, या जो भी फोकस जो होना चाहिए उसके ऊपर हमारा फोकस हट जाता है ना। तो इसके लिए ये चीजों को जानना, रियलाइज करना, महसूस करना बहुत बहुत जरूरी है कि हमारी वीकनेस क्या है। जो पहले, सबसे पहले स्लाइड में हमने देखा था कट, है ना। तो ये कट जो हमें करना है हमारे जीवन में, किसको कट करना है, राइट? सो यू हैव टू रियलाइज व्हाट इट इज। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सबसे पहली बात, मीडिया क्या है, व्हाट इज सोशल मीडिया? सबको पता है? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज सोशल मीडिया? जो अभी अभी मैंने बताया ना, अभी इतने सारे, these are all the types of social media, right? Facebook, Instagram, YouTube and all that, right? सारे के सारे, अभी तो काफी सारे, कितने सारे ऐप्स है मार्केट में, WhatsApp, Telegram, this is all social media, right? Social media means what? Social media means obviously to connect with social, to become socialize with the society, right? वो है सोशल मीडिया। इट्स वेरी इन सिंपल टर्मिनोलॉजी। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया? जिसमें जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, एक बीच में मिरर है, ठीक है, मिरर है, और उसके आगे क्या है, एप्पल। एप्पल का वन हाफ पोर्शन जो है वो मिरर में दिख रहा है, विच इज़ वेरी हेल्दी, विच इज़ गुड, ब्यूटीफुल, है ना, बहुत अच्छा। द अदर साइड ऑफ द एप्पल इज वॉट? सोशल मीडिया में, ठीक है, जो भी पोस्ट होती है, रील्स जाती है, हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं उसको, ओके, बहुत लोग फैंस बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन दैट इज ओनली हाफ, और हाफ पोर्शन ऑफ द रियलिटी। असली रियलिटी जो है वो पर्दे के पीछे की है। दैट इज वाई देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रील एंड रियल। रियल लाइफ क्या है, रियल लाइफ क्या है, वी हैव टू डिस्टिंग्विश, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जिसमें से आपको पता भी होगा, रियल लाइफ में वो हीरो हीरोइन है, एक्टर एक्ट्रेस है, बहुत बड़े सुपरस्टार्स है, लेकिन रियल लाइफ में उनकी जिंदगी बिल्कुल हेल बन गई है, इतने हद तक कि वो सुसाइड करते हैं। हमारे सामने कितने ऐसे एग्जाम्पल है। इन 2007 2008 क्लासिक एग्जाम्पल, जिया खान। जिया खान पता है आपको, है ना, काफ़ी सारे फिल्म्स में उन्होंने एक्टिंग की थी। शी कमिटेड सुसाइड। कितने सारे एग्जाम्पल्स है ऐसे।
सोशल मीडिया में या सोशल लाइफ में लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन रियल लाइफ में दे आर, उनके अंदर बहुत वैक्यूम है। माइकल जैक्सन, अगर उन्होंने, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, बायोग्राफी पढ़ी होगी, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स इन द वर्ल्ड, लेकिन इतनी प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने की थी, सर के बाल से नीचे अंगूठे तक हर जगह प्लास्टिक सर्जरी, लेकिन बाद में उनका अंत कैसे हुआ? इट वॉज वेरी मिजरेबल। सोशल लाइफ, इसलिए हमें सोचना है, ये चाहिए कि हमें रियल लाइफ में जीना है या रियल लाइफ में जीना है, राइट? सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ जो है, हमने जैसे कहा वेलनेस की डेफिनेशन में वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ वेलनेस इज व्हाट? मेंटल वेलनेस। हमारे मन के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव जो है आज की दुनिया में, ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब भी हम डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, एंजाइटी होती है, तो वी हैव टू रियली रियली अंडरस्टैंड कि हमें कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट? और उसका हमारे मन के ऊपर क्या असर आ रहा है। जैसे कि ये दोनों चीज़ें आपको पता होगी कि टिक है ना, स्पैन लीडिंग टू इंक्रीज ब्लू टिक एंड ग्रे टिक। व्हाट इज ब्लू टिक एंड ग्रे टिक? हम सभी के मोबाइल में व्हाट्सअप होता ही है ना? व्हाट्सअप में क्या होता है? तीन चीज़ें होती है। एक चीज़, सबसे पहली चीज़ होती है, जब हम मैसेज किसी को भेजते हैं तब सिंगल टिक आता है, सिंगल ग्रे टिक, राइट? दूसरी बार वो मैसेज किसी और को पहुंचता है जिसको पहुंचाना है, तो सेकंड ग्रे टिक। और थर्ड स्टेप में क्या होता है? वो मैसेज डिलीवर होता है और वो पढ़ता है सामने वाला रेसिपिएंट, तब होता है ब्लू ग्रे टिक, सॉरी ब्लू टिक। तो फर्स्ट ग्रे टिक, सेकंड ग्रे टिक एंड थर्ड ब्लू टिक। आप देखिए, जब भी हम मैसेज भेजते हैं किसी को भी, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? किसी को भी मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, क्या आता है दिमाग में? क्या होना चाहिए मैसेज भेजने के बाद? रीड करें। ऐसा तो नहीं कि बस मैसेज भेजा और सामने वाला देखे नहीं, क्या हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है? नहीं, मैसेज भेजती है पढ़ने के लिए सामने वाले इंसान को, लेकिन जब तक वो मैसेज सबसे पहली बार डिलीवर नहीं होता है, वो एक एंजाइटी होती है, पहली एंजाइटी। सबसे पहली एंजाइटी तो मैसेज डिलीवर हुआ क्यों नहीं। अगर मोबाइल नेटवर्क में नहीं है तो एंजाइटी शुरू हो जाती है कि मैसेज जा क्यों नहीं रहा है, जा क्यों नहीं रहा है। फिर मोबाइल को लेकर के इधर उधर इधर उधर भागते हैं कि भाई कम से कम मैसेज तो जाए, तो वो एंजाइटी। सेकेंड एंजाइटी कौन सी है? चलो मैसेज गया, लेकिन सामने वाला रीड कब करेगा? रीड जब तक करता नहीं है तब तक उसको फोन पे फोन लगे जा रहे हैं, और वो जो भाई या बहन जो भी रहेगा, वो बेचारा कोई ट्रैवलिंग में रहेगा, कुछ काम कर रहा होगा, कुछ इसेंशियल, कुछ तो इंपॉर्टेंट रहेगा, बट वी डोंट केयर अबाउट इट। हम क्या सोचते हैं कि उसने मैसेज को पढ़ा क्यों नहीं। तो देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से भी हम कितने डिप्रेस्ड है, कितने स्ट्रेस में आ जाते हैं, कितने टेंशन में आ जाते हैं। तो ये ग्रे टिक एंड ब्लू टिक जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। सो हाउ कैन वी गो अवे विद दिस, द होल साइकिल? इसमें अभी कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है कि एक सर्वे हुआ था, और काफ़ी सारे साइंटिफिक सर्वेस होते रहते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर, कि जब भी हम रात को सोते हैं, और हमेशा मोस्टली ये पाया गया है 90% लोगों में कि मोबाइल को देखे बिना हम नींद नहीं करते हैं। तो जो ब्लू इम्पैक्ट जो रहता है, डिस्प्ले, ब्लू डिस्प्ले, वो हमारे शरीर के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है? तो शरीर के ऊपर प्रभाव डालने से पहले सबसे पहला प्रभाव जो है, मोबाइल के जो ब्लू लाइट है उसका प्रभाव, क्योंकि रूम में अंधेरा है, हमारी लाइट जल रही है मोबाइल की, उसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो देखने वाली कौन है? आंखें, आईज। तो उससे क्या पाया गया है एक्सपेरिमेंट में, कि आंखों में कैटरैक्ट, रेटिना, इन जैसे बहुत बड़ी, बहुत गंभीर बीमारियां होने लगी हैं, बहुत कम एज में भी, बच्चों में भी, राइट? दूसरी बात क्या है कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे कुछ सिम्टम्स पाए गए हैं कि जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी हाई चला जाता है, रात को नींद नहीं आती है 2-2, 3-3 बजे तक। तो उसके वजह से उसका असर जो है वो दूसरे दिन के हमारे एफिशिएंसी के ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो बहुत बहुत डाउन होने लगती है। और आजकल तो मोबाइल में क्या किया है कि कंपनीज इतने स्मार्ट हो चुके हैं
कि वो ब्लू टिक का भी उन्होंने सॉरी ब्लू जो कलर है डिस्प्ले है मोबाइल का, उसको भी हटा करके उन्होंने क्या कर दिया है, रात को आपको अगर मोबाइल पढ़ना देखना है तो आप रात भर मोबाइल देख सकते हैं विथ एक्स्ट्रा डिम या फिर वार्म लाइट करके, है ना। मतलब कंपनीज इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि आप हमें मोबाइल की लत लगा दी है कंपनीज ने, और हमें ये रियलाइज नहीं हो पा रहा है कि वो हम उनसे छूट नहीं पा रहे हैं। ब्लू लाइट जो है इज नॉट एन इशू, द इशू इज यूजिंग द मोबाइल वाइल स्लीपिंग, राइट। कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड ब्रेन इज अ वीक एंड डिस्ट्रेस एंड a stressed ब्रेन। पूरा जो कार्य करने की जो क्षमता है हमारे शरीर में वो ब्रेन के अंदर है, लेकिन उस ब्रेन को हमने इतना ओवर यूटिलाइज किया है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी क्षमता जो है बहुत कम होने लगी है। डिस्ट्रैक्शन इज अ स्लो डिस्ट्रक्शन। हम हमेशा कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं सुनते हैं जब भी ड्राइविंग करते हैं तभी, लेकिन जिंदगी में पूरे जीवन में भी हम कितने बार ऐसे डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मौके को अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग, इट इज एप्लीकेबल एट एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, कि जहां पर हमें पर्टिकुलरली एक बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा डिसीजन लेना होता है, बट बिकॉज ऑफ आवर डिस्ट्रैक्शंस एंड ड्यू टू दिस सोशल मीडिया, ओके, वी आर प्रोन टू लॉस लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइफ। जैसे कि ये डिजिटल गैजेट्स है, ये आज क्या है कि हम लोग एडिक्टिव बन चुके हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि एडिक्शन किसको कहते थे, मतलब जो नशा, उसको एडिक्शन कहते थे। लेकिन एडिक्शन मतलब क्या है, एडिक्शन अर्थात ही वो चीज़ों को बार बार रिपीट करना अपने जीवन में, जिससे कि हमें परेशानी हो, हमें हमारे हेल्थ और इमोशन के ऊपर इम्पैक्ट हो। और डिजिटल गैजेट्स जो है वो हम इतना यूज़ कर रहे हैं आज कि हम जैसे कि कीचड़ में फंस चुके हैं। जो इंसान कीचड़ में फंसता है उसको वो खुद बाहर नहीं निकल सकता है, उसको और किसी का सहारा लेना होता है बाहर निकलने के लिए, राइट। तो आज के हमारे इस जीवन जो है वो इस प्रकार से बन चुकी है। हम सोचते हैं कि जो भी ये कोकेन है, हीरोइन हीरोइन है, या ना, जो जिससे एडिक्शन होता है, जहां पर ये ब्रेन में अटैक करता है, सेम उसी जगह पर अटैक होता है जब हम एक्सेसिव यूज करते हैं डिजिटल मीडिया का या डिजिटल कंटेंट का। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम नॉर्मली फोन ही तो यूज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बट ये फोन के साथ हम लोग एडिक्शन को भी अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। तो अब डिजिटल हाइजीन क्या है, इतना जब हमने सुना अभी, ये क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट्स है सोशल मीडिया के या व्हाट्सएप के या जो भी है। लेकिन अभी हाइजीन क्या करें, तो हाइजीन को कैसे मेंटेन करें, डिजिटल हाइजीन। तो सबसे पहली बात, डू नॉट कीप योर मोबाइल फोन ऑन द टेबल, ऑन द डाइनिंग टेबल। जब भी हम खाना खाएं या ब्रेकफास्ट करें, टी टी ले या जो भी, कभी भी हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, इनटेक ले रहे हैं, साथ साथ वो डिजिटल जो अनहेल्दी कैलोरीज है उसका भी इनटेक ले रहे हैं। सो वी हैव टू कीप मोबाइल अवे एट द टाइम ऑफ ईटिंग। डिसइंफेक्ट योर स्मार्टफोन रेगुलरली। अभी हम तो हमेशा सोचते हैं कि बस हाथ पैर धोना यही इन्फेक्शन से दूर बचने का एक साधन है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि हम मोबाइल को भी कितनी बार, मतलब हमारे हाथ में होता है, हमारे हाथ गंदे होते हैं, राइट। कभी कभी वी वॉश आवर हैंड्स, बट डू वी कीप आवर मोबाइल फोन सेफ एंड हेल्दी बाय डिसइंफेक्टिंग इट? नो, वी हैव टू डू इट, राइट। डू नॉट कैरी योर मोबाइल। अभी ये तो आजकल तो ऐसी आदत बन चुकी है, इतनी लत, जैसे हमने कहा ना एडिक्शन, रह ही नहीं सकते मोबाइल के बिना, तो बाथरूम में भी यूज करते हैं, राइट। तो ये कितनी खराब आदतें हैं जिन आदतों से हमें छूटना चाहिए। ये सबसे पहली बात, ये रियलाइज होना चाहिए ये गलत है। जब तक रियलाइज नहीं होगा तब तक चेंज नहीं आएगा, राइट। मोबाइल फोन शुड बी केप्ट एटलीस्ट 10 फीट अवे फ्रॉम 10 फीट अवे फ्रॉम वेयर यू आर स्लीपिंग। जब भी बेडरूम में आप जाते हो, ठीक है, मोबाइल फोन या तो लिविंग रूम में रख दीजिए या कहीं दूर रख दीजिए, ताकि आपको पीसफुल नींद आ जाए, आपके नींद में डिस्ट्रैक्शन ना आ जाए। डू नॉट यूज मोबाइल एज एन डू नॉट यूज मोबाइल एज एन अलार्म क्लॉक। अभी कभी कभी क्या होता है, सुबह को जल्दी उठना होता है, बच्चों की स्कूल कॉलेज जो भी होते हैं, तो फिर नींद नहीं आती है क्योंकि रात भर वैसे भी मोबाइल यूज करते हैं।
तो हमेशा आप ये देखिए, पहली बात तो मोबाइल को साथ में लेकर के सोना नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको अलार्म लगाना है तो यू कैन जस्ट बाय एन अलार्म क्लॉक, राइट, rather than using an alarm on the mobile. Do not touch your mobile at least 2 hours before you sleep, right? And 1 hour after you wake up. क्योंकि क्या होता है कि जो हम नींद में, मतलब जब भी हम सोने जाते हैं, तो सोने के बाद जब उठते हैं और पहला सबसे थॉट जो करते हैं, वो थॉट और हमारे सोने के पहले का थॉट वो मैच होता है। अगर हम सोने से पहले मोबाइल देख करके, रील देख करके, पोस्ट देख करके अगर हम सोते हैं, मोबाइल फ़ोन को दूर रख करके, क्योंकि दिन में अभी इतनी लाइफ हेक्टिक अगर हमारी सबकी हो चुकी है, अगर दिन में एक ही बार अगर हम फैमिली को टाइम दे सकते हैं, तो वो टाइम है डिनर का। तो कम से कम वो टाइम में तो कम से कम मोबाइल को दूर रखें एंड जस्ट हैव अ प्लेजेंट, वार्म, हेल्दी, हैप्पी फूड, राइट? क्योंकि जो आप खाओगे वैसा आपका मन बनेगा, और जैसे मन बनेगा वैसे आपके एक्शंस होंगे, राइट? सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। अवॉइड यूजिंग मोबाइल फॉर नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज। जरूरी नहीं है वो सारे ऐप हटा दीजिए, नॉट ओनली नोटिफिकेशंस, जस्ट रिमूव ऑल दोज एप्स विच यू डोंट थिंक आर रियली नेसेसरी, जस्ट रिमूव इट इमीडिएटली, राइट? बिकॉज वो जरूरत नहीं है। कोई कोई ऐप्स ऐसे होते हैं, जैसे उबर या ओला फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हमें जाना होता है, अगर जस्ट इंस्टॉल इट दैट टाइम एंड देन रिमूव इट आफ्टर द वर्क इज डन। हमेशा उसको रखने की जरूरत नहीं है 12 ही महीना, राइट? बिकॉज वो अनवांटेड है, जरूरी नहीं है उसकी। अनइंस्टॉल अननेसेसरीली सोशल मीडिया एप्स। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अननेसेसरीली ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं कि जो जिसकी हमें ज़रूरत होती है। जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे लिंक्डइन है, ओके, अभी कोई किसी को अगर जॉब चाहिए, तो दे हैव पोस्टेड देयर रेज्यूमे ऑन द लिंक्डइन। अब उनको नोटिफिकेशन आना चाहिए बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। तो वो ऐप आप भले रखो बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके। बट जो ऐप आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, स्मार्टफोन हम ले लेते हैं और उसके साथ बाय डिफॉल्ट कुछ ऐप मार्केट से आ जाते हैं और हम वैसे ही रखते हैं, विच वी डोंट नीड एट ऑल। उनको हटा दीजिए, ज़रूरत नहीं है, राइट? इफ़ यू कांट यूज़ अ रियली लॉन्ग पासवर्ड। अभी जैसे कि ये है कि कोई भी सोशल मीडिया, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, उसमें आप इस प्रकार से आपका पासवर्ड रखो, इतना लंबा पासवर्ड रखो, ताकि आपको टाइप करने में भी आपको वो बहुत मुश्किल हो, सो दैट यू विल फील डिस्ट्रैक्टेड। आप बार बार अगर इजी पासवर्ड रखोगे, बार बार यू विल प्रोन टू यूज दैट। सो दिस इज वन वे ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया। नो लेट नाइट बिंज वॉचिंग, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन बेसिक्स, वो सारी चीज़ें लेट नाइट, नॉट एट ऑल। बी मर्सीलेस विथ योर मोबाइल, बी रूथलेस, मर्सीलेस। मोबाइल को देखिए, आप सब पेरेंट्स है, यू आर ऑल मैरिड, राइट? ओके, आपने यू आर मैरिड, तो आपने मोबाइल से शादी नहीं की है। इट इज नॉट योर कंपेनियन, राइट? योर कंपेनियन इज व्हाट? हस्बैंड, वाइफ। सो गिव टाइम टू योर सेल्फ, टू योर फैमिली, नॉट टू मोबाइल। लास्ट में ये एक है, बट मेरा सेशन का टाइम खत्म हो रहा है। देर आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बट आई विल हैव टू क्लोज हियर। दिस इज वेरी पावरफुल सेंटेंस, you have to read, you have to literally read after me. मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल का नहीं। जस्ट मैं, बोलिए सभी आप, मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल का नहीं। मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल का नहीं। मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल का नहीं। इससे क्या समझा आपको, या सिर्फ रीड किया? व्हाट डिड यू रियलाइज, अंडरस्टूड फ्रॉम इट? डिपेंड नहीं होना चाहिए, राइट? एब्सोल्युटली राइट। मोबाइल जो है, वो मोबाइल एक चीज़ है। इट इज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, जस्ट लाइक एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। कुर्सी है, चेयर है, कैमरा है, स्क्रीन है। इट इज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ नॉट अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, राइट? हमें उसका गुलाम नहीं बनना है। वी आर द मास्टर ऑफ आवर क्रिएशन।
We are the master of our creation. Mobile is our creation. We are the master of our creation. We have to think about it. आज से हम सभी यही सोचे, यही समझे कि हमारे जीवन में एक नया, जैसे मैंने अब सबसे पहले स्लाइड में वापस, आई विल क्लोज माय सेशन विद दैट फर्स्ट स्लाइड, कट कॉपी पेस्ट. कट क्या करना है, राइट? कैन वी जस्ट समराइज क्विकली? कट क्या करना है? अननेसेसरी, राइट? अननेसेसरी एप्स निकाल देने हैं, नोटिफिकेशंस बंद कर देने हैं, राइट? दीज आर ऑल कट. व्हाट डू वी हैव टू कॉपी? कॉपी क्या करना है? अच्छी चीजें, अच्छा इनटेक, गुड हैबिट्स, राइट? कॉपी. और पेस्ट क्या करना है? और पेस्ट किसके ऊपर करना है? हमारे बच्चों के ऊपर. जो गुड हैबिट्स जो कही, तो गुड हैबिट्स को क्या करना है? हमारे बच्चों के ऊपर संस्कारों के परिभाषा में उसको पेस्ट करना है. फैमिलीज में, सोसाइटीज में अच्छी आदतों को हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में उसको फॉलो करना है. सो विद दिस गुड विशेस, आई विश कि आप सभी को जो भी हमने सुना, ठीक है, उस सुन करके सिर्फ सुना नहीं, लेकिन आज से हमें इसको जीवन में फॉलो करेंगे. एंड वी विल हैव अ वेरी गुड हेल्दी relationships with our children, with family, with society, and we will have a bright future ahead of us. Thank you so much. Om Shanti. थैंक यू गणेश भाई फॉर दिस एनलाइटनिंग सेशन. काफ़ी कुछ समझ में आया. प्रैक्टिकल कर सकते हैं, करेंगे. पहले किसने करना है? बच्चों ने करना है कि पेरेंट्स ने करना है? राइट. ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट दी, मुझे कुछ याद आ गया. एक पुराने ज़माने के जो फ़ोन होते थे ना, मोबाइल फ़ोन्स नहीं, तो एक घर में किसी का फ़ोन आया, तो बच्चे ने उठाया और फिर पापा को आके बोलता है, पापा आपके लिए फ़ोन है. किसका फ़ोन है? मेहता जी का फ़ोन है. अरे मेहता जी, उनको बोल दो पापा घर पे नहीं है. बच्चे ने क्या सीखा? किससे सीखा? पेरेंट्स. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ओके. तो